नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट डीके क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और गणित को आसान बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दो घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन। तो इसका सलूशन देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम इस बहुपद को एक px के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस px को 0 के बराबर रखें। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक किसी बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो उसको हमको 0 के बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो px के बराबर हमने 0 को कर दिया। उसके बाद कितना है कि जो हमारा बहुपद था उसको जब 0 के बराबर हो गया, अगली लाइन क्या है 7x। ये बीच में जो 7x था ना, उसको हमको दो पार्ट्स में तोड़ना था। कैसे दो पार्ट्स? उनको आप ध्यान देना कि जब भी हम किसी बहुपद का गुणनखंड करते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट का सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा। और अब देखोगे कि जो ये 7x था हमारा, वो 7x को अब दो भागों में ऐसा तोड़ना है, हमको दो भागों में ऐसे ब्रेक करना है जिनके फर्स्ट वाला जो होता है और सेकंड वाले, उनको ऐड करने पर ये 7x आ जाए और इन्हीं को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 10x स्क्वायर हो जाए। मतलब हमको ऐसे सेट करना है इनको, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान दोगे कैसे होगा वो, ठीक। तो अब देखना, मैंने इधर किया 7x को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। वो पहला वाला कौन सा है 5x और दूसरा वाला 2x। आप उन दोनों को ऐड करोगे तो देखोगे आपको मिल जाएगा 7x, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखो मिल जाएगा 5 टू जा 10, है ना। दोनों का गुणा करने से आपको 10 मिल जाएगा, 10x स्क्वायर। तो अब देखो सबसे पहले अब क्या काम करना है आपको पहला काम है कि आप इन दोनों पदों में यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x में आप कॉमन ढूंढोगे। कॉमन आपने ढूंढ लिया। पहला दोनों में क्या कॉमन जा रहा था, x कॉमन जा रहा था। क्या बचा आपका, बचा x प्लस 5, उसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। दूसरा हमारे पास इसमें आप देख रहे हैं कि इन दोनों में दो कॉमन जा रहा है, तो हमने दो को कॉमन ले लिया, वो भी साथ में प्लस चिन्ह के साथ। अब प्लस दो को जब हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, x प्लस 5 बच गया फिर से। अब हमने देखा दोनों ब्रैकेट्स में आपके कितने x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट्स में जो बचे हैं वो कितने बचे हैं, x प्लस 2 बचा है, तो उसको मैंने दूसरे ब्रैकेट में रख दिया। और सब पहले से बराबर 0 चले ही आ रहे थे तो बराबर 0 के हो गया। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम इस बहुपद का गुणनखंड कर चुके हैं, जो कि आया कितना, x प्लस 5 और x प्लस 2। तो पहले वाले बहुपद के हिसाब से अगर चलें तो यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। कैसे, अब 5 को उधर पक्षांतर करोगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी वाली जो वैल्यू थी x प्लस 2, उसको जब हम एक बार रखेंगे तो क्या होगा, यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू कितनी होगी, -2। अर्थात जो हमको क्वेश्चन में मिल गया, यानी इसका शून्यक जो आया, एक आया -5 और एक आया -2, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो उसका शून्यक जब हमने निकाला तो उसमें आया एक 5 और एक 2, ठीक है। अब आप देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि यदि x प्लस 2 व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस a का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी फिर से अब हमारे पास एक आ गया कि एक बहुपद है जो है कितना, x माइनस 2, और एक दूसरा बहुपद है जिसका नाम है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस a, ठीक है। ये इसका जो है, इनका एक गुणनखंड कौन है, x माइनस 2 है। तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे आप निकालोगे, तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने सोल्यूशन इसका लिखना शुरू कर दिया। बोला कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस a का एक गुणनखंड आपको बताया गया x माइनस 2 है, ठीक है। तो आप जब x माइनस 2 आपको एक गुणनखंड बताया गया है तो आप उसको ही निकाल के बाहर करो। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
तो आप 2 को उधर अगर पक्षांतर कर लेते तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अब ये जो शून्यक है ना, यही शून्यक आपको a की वैल्यू फाइंड करके देगा, ठीक है। क्योंकि शून्यक जो होता है ना, वो क्या करता है कि पूरी की पूरी बहुपद को वो जीरो करने की ताकत रखता है। एक शून्यक पूरी बहुपद को जीरो करने की ताकत यानी शून्य करने की ताकत रखता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। बोल रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 में x का मान रख दिया गया बहुपद में रखने पर, ठीक है। बोल रहा है कि क्या होगा, अभी देखो x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। फिर इसके बाद है प्लस, प्लस लगा दिया, फिर 2 लगा था 2 लिख दिया। x के प्लेस पे हमको कितना रखना था, 2 रखना था, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे 2 इंटू 2 कर दिया, ठीक है। माइनस a था तो माइनस a वैसे रह गया इज इक्वल टू 0। अब देखोगे x का स्क्वायर है मतलब कितना हो गया, एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 2 इंटू 2 मिला के कितना हो गया, 4 हो गया। फिर a वैसे रह गया, 4 और 4 मिला के कितने हो गए, 8 हो गए, और a को मैंने वैसे रोक दिया। आप चाहो तो a को पक्षांतर कर लो या फिर 8 को पक्षांतर कर लो, किसी एक को कर लो। जैसे आप बाई चांस मान लो कि 8 को कर लेते हो तो माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब भी आपको a इज इक्वल टू 8 मिलेगा। और अगर आप उसको a को नहीं सॉरी 8 को नहीं पक्षांतर करते हो, a को पक्षांतर कर लेते हो तो इधर माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया 8 इक्वल टू a, ठीक है। तो आप तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, वो ये है अब देखें तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः आपको दिया गया है -4 और 3, ठीक है। तो आपको ये एक बहुपद ज्ञात करना है जिसमें आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया, ठीक। तो निकालता हूँ, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे एक दो घात बहुपद को निकालने का एक फार्मूला होता है या ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि एक्स स्क्वायर और माइनस मूलों का योगफल, मूलों का मतलब शून्यकों का योगफल, और इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये आपका होता है फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसको चाहो तो यहाँ पर जो मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है, आप अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे मूलों का योगफल भी लिख सकते हो। क्या लिखते हो, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल। तो आप शून्यकों का योगफल लिखो या मूलों का योगफल लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये तीसरा जो मैंने लिखा है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो सबसे पहले ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। किसी भी दो घात बहुपद को निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए ये फार्मूला आपके पास होना चाहिए। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस में अल्फ़ा बीटा, ठीक है। जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल है, और अल्फ़ा बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बता भी दिया, शून्य जहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या है एक प्रकार से अलग अलग, मैंने बताया इधर पे बहुपद के शून्यक है, ठीक। अब चलो निकाल के देखते हैं। बोल रहा है कि अगर फार्मूले पे इन सभी वैल्यू को हम दोनों को रख दें तो हमको बहुपद मिल जाएगा तुरंत। चलो ठीक है, देखते हैं। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, ये फार्मूले से आया, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के प्लेस पे वैसे रह गया क्योंकि कुछ नहीं था, चेंज नहीं करना था हमको, माइनस के स्थान पे माइनस ही रह गया। अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे कितना हो गया इधर, -4। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए, पहले शून्यकों का योग है फिर क्या है, गुणनफल। तो मुझे यहाँ पर योगफल ही लिखना था। योगफल पे प्लेस पे हमने देखा कितना लिखा है, -4, तो -4 मैंने कर दिया, और इंटू एक्स हो गया। फिर क्या लिखा है, मूलों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना था, 3 था, तो हमने कहा 3 भी लिख लेते हैं भाई। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये वाला यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक। उसके बाद फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो 4 था और x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। लास्ट में आपका प्लस है, प्लस लग गया, और 3 3 के साथ रह गया, ठीक है।
तो ये आपका तीसरा सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। आप देखोगे इसको कि ये आपके पास है, देखो क्वेश्चन ये रहा आपका कि एक n घात वाले बहुपद की अधिकतम शून्यकों की संख्या लिखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एक n घात वाले बहुपद की अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, ये आपको बताना है कमेंट्स में, ठीक है। अब इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। बोला कि यदि m और n बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक हैं तो m/n और n/m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन में बोला कि जो 3x² माइनस में 11x और फिर माइनस प्लस में 11x माइनस में 4 है, इसका एक शून्यक हमारे पास कौन सा m है और दूसरा वाला क्या है, n है। तो हमको m/n और n/m का योगफल ज्ञात करना था। तो देखें उत्तर में बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m और n है, तब m प्लस n यानी मूलों का योगफल, ठीक है, बराबर -11/3। क्या होता है फार्मूला आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर जो एक मूल था a और दूसरा मूल क्या था, a था नहीं, m था और दूसरा मूल n था। इन दोनों मूलों को देखोगे उनका योगफल कितना हो जाएगा, -11/3। और जो दूसरा वाला है मूलों का गुणनफल m × n वो क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, m/n और n/m की वैल्यू फाइंड करनी थी। हम क्या करेंगे, जो हमको वैल्यू निकालनी थी उनको हम ला के रख लेते हैं। m/n और n/m को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या होता है, दोनों का एलसीएम हमने ले लिया। एलसीएम कितना आया, mn और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने m² और प्लस में n², ठीक है। देखो m² प्लस में n²। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर एक फार्मूला बना के रखा है। ये देखो, ये आपको फार्मूला सबको पता होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। इसमें अगर हम कहें कि a² और प्लस b² को रोक लें और 2ab को उधर पक्षांतर कर लें तो क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, -2ab। तो आप ये ध्यान देना कि ये जो हमारे पास मिला है a² + b², इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे है m² और n² है ना, प्लस में m² और n² प्लस में है, इनके स्थान पे हम इनको रखेंगे। तो 2ab को जब इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -2ab। सेम वैसे यहाँ पर m + n का होल स्क्वायर माइनस में 2mn, ठीक है। और अपान में mn था ही तो उसको मैंने वैसे रख दिया, ठीक है। आगे चलें। देखो जैसे यहाँ पर है m + n का होल स्क्वायर और माइनस में 2mn और अपान में mn, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास वैल्यू मिली थी m + n की, ऊपर यहाँ पे m + n की वैल्यू मिली थी और mn की वैल्यू मिली थी। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है m + n बराबर कितना मिला था, -11/3 और m × n बराबर मिला था -4/3। तो उन दोनों वैल्यू को लाके हमने यहाँ पे रख दिया, m + n के स्थान पे m + n का, mn के स्थान पे mn का, ठीक है। अब दोनों वैल्यू जब मैंने लाके रख दिया तो देखो क्या हो जाएगा, m + n के प्लेस पे हो गया -11/3, उसका होल स्क्वायर माइनस में 2 लगा था, 2 हमारा वैसे रह गया, और mn के स्थान पे कितना हो गया, -4/3। और फिर से नीचे हमारे पास है mn बराबर -4/3। अब आप इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखो कितना आएगा। ये देखो ऊपर इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, प्लस में 121/9। क्यों, क्योंकि माइनस और गुणे माइनस, माइनस गुणे माइनस अगर करते हैं आप तो क्या होता है, आंसर प्लस होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे हमने कहा -11/3 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121/9 हो जाएगा, ठीक है। और इनका अगर इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 2 8 यानी 4 दूना 8 हो गया और 3 ऐसे रह गया। नीचे हमारा -4/3 था वो वैसे के वैसे रह गया, ठीक है। और आगे की बात करें अगर तो देखो क्या हो जाएगा, ये था हमारे पास ऊपर। अब इसका एलसीएम लेके हम सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा
और इसका अगर एलसीएम लेके सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये हो गया 121 प्लस में 24 और बटे में पूरे के कितना हो जाएगा -4/3 था ही वो वैसे रह गया। फिर 3 से हमने इसको काट दिया, 3 से 9 को काट दिया क्योंकि दोनों के दोनों हर में थे तो कट सकते हैं। 3 से 9 को काटा कितनी बार में 3 बार में काटा तो इधर हमारे पास कितना है 3 है हमारे पास इधर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आगे आता है फिर ये इन दोनों को ऐड कर लिया हमने, कितना हो गया 145 हो गया। अब चेक कर लो 121 प्लस में 24 मिला के कितना हो गया 145 हो गया। और यहाँ पे हमारा 3 9th के बगल में था, 9th के बगल में कितना था 3 था और ये -4 था। तो ये नीचे वाली जब फ्रैक्शन पलटती है तो जो हर में रहता है वो अंश के साथ जाता है, जो अंश में रहता है वो कहाँ पे जाता है हर के पास जाता है। तो आप देखोगे कि इस -4 का जो मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ हुआ 3 के साथ हो गया। तो -4 3 जा कितना हो गया माइनस में 12। तो यानी कि जो आंसर आया हमारे पास इनका, यानी कि क्वेश्चन ने बोला था ना m/n और n+n/m का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर ये वैल्यू जो आई है माइनस में 145/12 आया। अब ध्यान देना एक चीज़ और कि जो माइनस होता है हर में नहीं लिखते हैं उसको अंश में आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो -145 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और इसकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को, हमारे वेबसाइट पे उसको पढ़ा रहेगा। ठीक है।